ठीक है सर हाँ जी बोलिए। तो 60 डिग्री का नहीं 54 डिग्री का बनेगा। 54 18 चेक कर लिया बना के आपने? यस सर, अभी थोड़ा रोकने बना के देखो। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे 30 का अगर हमें पेंटागन बनाना है तो ये 30 की लाइन बनाई हमने, ठीक है, 30 mm की। फिर हमने प्रोट्रैक्टर लिया और प्रोट्रैक्टर लेने के बाद हमने इधर 108 डिग्री बनाया, और इधर हमने 108 डिग्री बनाया। ठीक है, ये मार्किंग कर लिया हमने। और फिर with the help of scale यहाँ पर स्केल में डिग्री नहीं आते, डिग्री मेजर, तो हर टूल अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब 30 डिग्री की लाइन बना देंगे। 30 mm की 30 mm की, ठीक है। और इधर भी हम थर्टी mm की लाइन यहाँ पे बना देंगे। और फिर हम डी को लेके आएंगे, डी को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद 108 पे अगेन मार्किंग करेंगे इधर। एंड इधर भी हम 108 डिग्री पे मार्किंग कर लेंगे। फिर स्केल को लेके आएंगे, ठीक है। तो इधर से 108 पे फिर हम कितनी की ड्रॉ करेंगे लाइन, 30 की। और अगेन हम इसको कंपास से भी बना सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना। इसको रोटेट कर देंगे। इतनी मशक्कत हमें कब नहीं करनी होती, जब हम अपने फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से करते हैं।
सर अभी ये पैड पे कर रहे हो आप? हाँ, पैड पे कर रहा हूँ, मैथ पैड पे। ऑनलाइन टूल है, इसके ऊपर कर रहा हूँ, तो हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा पेंटागन तैयार हो गया। ठीक है, अब पेंटागन जब हम बना लेते हैं, देखो दो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ट्रायंगल तो हम सभी बनाना जानते हैं, स्क्वायर भी बनाना जानते हैं, लेकिन पेंटागन और हेक्सागन बहुत बहुत रिपीट होता है हमारे 12th में भी, है ना, और 11th में भी अभी आएगा। तो पेंटागन के ऊपर बहुत सी चीजें आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हमारे साथ में है कि हमें इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना भी आना चाहिए। सेंटर ऑफ द पेंटागन और सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इसको ढूंढना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेक्सागन का सेंटर मिल जाता है, स्क्वायर का सेंटर मिल जाता है इजीली, लेकिन पेंटागन और उसका सेंटर हमें नहीं मिलता, तो उसको भी ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। सेंटर कैसे ढूंढेंगे इसके अंदर? हम सिंपली डी लेके आएंगे, ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर कर देंगे। वैसे तो ये होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देते हैं। अभी एंगल कितने डिग्री का था? सर 108 108। उसका बाइसेक्टर कितने का होगा? 54 ठीक है, तो 54 डिग्री 54 का हम बेसिकली एंगल बनाएंगे दोनों तरफ, दो एंगल का बाइसेक्टर कर लेंगे। तो ये 54 है, ऐसे इधर भी 54 ले लेंगे। तो इधर जो 54 है वो ये आ रहा है। ठीक है, और हम डिफरेंट कलर की पेंसिल ले लेते हैं और लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं रेड कलर की। और इधर से भी, तो जहां पर ये हमारा मार्क आ गया, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये दिस वन, दिस इज द सेंटर। अगर मुझे डायगोनल बनाने हैं ना, तो मैं इस पॉइंट से वर्टिसेस को मिलाऊंगा। ठीक है, अब ये जो मेरा टॉप व्यू ऑफ पिरामिड है बेसिकली, अगर मैं इसका डायगोनल बना देता हूँ, तो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ए पिरामिड, जो कि एचपी पे रखा हुआ है। समझ गए? जब मैं डायगोनल बना देता हूँ, और ये इरेक्ट पिरामिड है, मतलब सीधा है पिरामिड, जिसका बेस जो है एचपी पे है। समझ आ गया सभी को? पेंटागन बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नो सर। ऐसे ही नो जब हम सर। हेक्सागन बनाएंगे, अब पहले इसको समझ लेते हैं एक बार थोड़ा। ठीक है, जब पेंटागन बना ही लिया है तो इसी को समझ लेते हैं हम। पेंटागन के अंदर इस पेंटागन की पोजीशन क्या है? ठीक है, इस पेंटागन की पोजीशन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके सामने क्या है। यहाँ पर, यहाँ पर ऑब्जर्वर है इस तरफ, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, और जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो ये हमारी एक वीपी है, ये वर्टिकल प्लेन है। यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और बीच में ये मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, दिस इज ऑब्जेक्ट।
तो जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये इसकी एक लाइन आ गई मेरे सामने, ठीक है। अब इस लाइन को इस के रेफरेंस से देखें तो ये इस पर परपेंडिकुलर है या पैरेलल है या इंक्लाइंड है, बताइए। सब पैरेलल पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेंटागन की पोजीशन है वो बेसिकली वो ये कह रहा है कि पेंटागन, सबसे पहले वो बोलेगा पेंटागन ऑफ साइड कितने mm था ये, 30 mm। ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये नोट करना है कि भाई कितने mm का पेंटागन। अब हमारे दिमाग में एक फिगर फीड हो गई कि 30 mm का पेंटागन बनाना है, तो सारी साइड 30 mm की हो जाएंगी। दूसरा वो कहेगा रेस्टिंग ऑन एचपी, रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस। तो रेस्टिंग ऑन एचपी का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने बोला रेस्टिंग ऑन एचपी, तो मुझे पेंटागन जो है ना वो एक्स वाई के नीचे बनता हुआ नजर आएगा। कहाँ बनेगा पेंटागन? एक्स वाई लाइन के नीचे XY बनेगा, नी ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। सर। ओके। फिर वो उसकी पोजीशन बताएगा कि पेंटागन कैसा है, तो उसमें बोलेगा वन ऑफ इट्स एज इज पैरेलल टू वीपी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आई, पहली पहली थी इसकी साइड कितनी है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कहाँ पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी एक एज जो है वीपी से क्या रिलेशन बना रही है या एचपी से क्या रिलेशन बना रही है। जब उसने कहा पैरेलल टू वीपी है, तो अब ये पता करना है कि जो पैरेलल टू वीपी वाली साइड है ये वाली, ये कहाँ है? ऑब्जर्वर के पास है, नियर टू ऑब्जर्वर है, या अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। अब ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर के पास में है, ये वाली साइड ऑब्जर्वर के पास में है ना, एक्स वाई से तो दूर यस। है, एक्स वाई से दूर है, ऑब्जर्वर के पास है। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर ऑब्जर्वर के पास है तो वो एक्स वाई से दूर होगी, वर्टिकल प्लेन से दूर होगी। और अगर वो ऑब्जर्वर से दूर है, अगर वो ऑब्जर्वर से दूर है तो वो वीपी के पास होगी। क्लियर हो गया ये चीज? अपोजिट होगा हमेशा, यस सर। ठीक है। अगर वो ये कहता है कि वन ऑफ इट्स एज इज परपेंडिकुलर, पैरेलल ना बोले, परपेंडिकुलर बोल दे, तो मेरा पेंटागन बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये एज बन गई परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफली बना देता हूँ ताकि आपको ये वीपी है, ये एज गई यहाँ पे, ये गई यहाँ पे, ये आई इधर और ये आई इधर। अब इसमें ये वाली जो एज है, ये वाली एज, दिस इज परपेंडिकुलर टू वी, तब मेरा पेंटागन ऐसे बनेगा। समझ आ गया? यस सर। यस कब सर। बनेगा मेरा पेंटागन? कब ऐसा बनेगा? जबकि कोई एक एज परपेंडिकुलर टू वीपी हो जाएगी तब। अगर मेरा पेंटागन ऐसा बन रहा है, ये इस तरह से,
ऐसे। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, ये वाली एज का कंडीशन क्या है, ये वाली एज की, इस एड की बताओ, रेफरेंस बताओ क्या पोजीशन होगी इसकी, पैरेलल। पैरेलल टू, सर सेम पैरेलल होगा बट ये होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या नियर टू, And या नियर टू वीपी। ठीक है, पहले तो हमें बेटा पोजीशन समझनी है। ठीक है, पोजीशन को समझना जरूरी है। कोई भी चीज हम बनाएंगे तो उसके अंदर पोजीशन को समझेंगे। हेक्सागन को बनाने के लिए हमें क्या करना है, हेक्सागन बनाने के लिए हमें एक पहले बेस बनाना है, फिर यहाँ से 120 का एंगल बनाना है, उसी साइड उतनी लेंथ की साइड, फिर 120 का इधर बनाना है, इधर से इधर 120 बनाना है, इधर से इधर 120 बनाना है, सारे एंगल 120 बन जाएंगे। तो मेरा हेक्सागन ऐसा बन जाएगा। मैं रफ बना रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा अच्छी शेप होगी। वो कैसी शेप होगी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधी मिलेंगी यहाँ पर, ऐसे ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली यहाँ से लाइन जाएगी तो इधर जाएगी, ऐसे ही ये भी पॉइंट सीधे मिलेंगे यहाँ पे, ये तो मिल ही रहा है। चलो तो हम इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हेक्सागन बन गया। अब इस हेक्सागन की पोजीशन के बारे में क्या बताओगे, ये मेरा वो है वीप, बताओ क्या बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे इसकी पोजीशन को। पैरेलल टू वीपी। पैरेलल टू वीपी क्या, to accept away from observer. सर वन ऑफ इट्स एज इज पैरेलल टू वीपी। वन का है, टू है, ये वाली भी है और ये वाली भी है, दोनों पैरेलल है। यस सर सॉरी 2। तो इसकी पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे कि एक तो ये रेस्टिंग ऑन एचपी है। ठीक है, क्यों है रेस्टिंग ऑन एचपी, सर क्योंकि नीचे XY के भी- नीचे बने हैं। इसको वो पैरेलल टू एचपी भी बोल सकता है, ध्यान रखना। पैरेलल टू एचपी भी इसी को बोलेगा वो। ठीक है, रेस्टिंग ऑन एचपी या पैरेलल टू एचपी अगर बोलता है तो ये दोनों सेम कंडीशन है, एक्स वाई से नीचे बनेंगे। अब वो ये कहेगा टू ऑफ इट्स एजेस पैरेलल टू वीपी। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो ऐसा बन जाएगा, और अगर वो बोल रहा है नहीं परपेंडिकुलर टू वीपी, या टू ऑफ इट्स एजेस परपेंडिकुलर टू वीपी, तब वो कैसा बनेगा, तब कैसा बनेगा उसको समझ लेते हैं। तब मेरी दो लाइंस ऐसे आएंगी, ऐसे। अब ये दो एज जो है ना वो परपेंडिकुलर है, ये सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है, दो एज परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. यस ये सर। मेरे को कई बार इसको वर्टिकल हेक्सागन भी बोल देगा। और जो पहले बनाया था इस तरह से उसको हॉरिजॉन्टल हेक्सागन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर। तो बात वही है, मैं सोच के कुछ और आया था पढ़ाना है, और फिर आपने जब ये बोला कि हमें तो पेंटागन हेक्सागन ही नहीं पता कैसे बनेंगे, तो आप पेंटागन हेक्सागन बनाने की प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है ये, जो कि आती है बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको हमें
प्रैक्टिस करनी है पेंटागन की, हेक्सागन की, इस तरह की फिगर्स की। और फिर मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ आप लोगों को, कल सुबह से 8 बजे से स्कूल पहुंचना है। कल से रेगुलर क्लासेज हैं, सभी बच्चों को आना है। ऑल्टरनेटिव रोस्टर खत्म हो गया आप लोगों का, तो आप लोग सभी आएंगे स्कूल के अंदर और अपनी अपनी जो भी पोजीशन है, जो भी रूम बताया जाएगा आपको, वो वहां पे जाके बैठ जाएंगे। आपकी क्लास 2 रूम्स में स्प्लिट होके बैठेगी, एक ही रूम में नहीं बैठेंगे सभी, ठीक है, 2 रूम्स में बैठेंगे। या फिर जैसे पहले कहीं पे बिठाते थे बड़े रूम में, तो हो सकता है बड़े रूम में भी आपको बिठाते थे एक साथ। वैसे मुश्किल है, इतना बड़ा रूम है नहीं कोई। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को बता दें फोन करके, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कि भाई कल स्कूल में आना है आपको, सभी बच्चों को, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं सुबह स्कूल में। हाँ बोलिए। सर अल्टरनेटिव रोस्टर में रोस्टर मतलब क्या है?